So today we will see what is the biblical faith that pleases God. तो आज हम ये देखेंगे कि बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है. There is something about faith that touches the heart of the Father. विश्वास के बारे में कुछ ऐसा है जो पिता के दिल को छूता है. And when you start walking in faith, और जब आप विश्वास में जीना शुरू करते हो, you are surrounded by favor. तो आप उसकी तरफदारी से घिरे होते हो. And when you are surrounded by favor, और जब परमेश्वर की तरफदारी आपके चारों ओर है, struggles cease in your life. तो ये जो सारी कठिनाइयां होती हैं ये अपने आप कम हो जाती हैं. What it takes years for other people to build, you will build it quickly. जो दूसरों को पूरा करने में सालों लग जाएंगे, उसको आप जल्दी पूरा कर पाएंगे. Amen. When you have the favor, He will give you mountains that no one has conquered before. जब परमेश्वर की तरफदारी आपके ऊपर है तो वो आपको वो पहाड़ों पर विजय देगा जिस पे कोई विजय नहीं पाया. You're not getting what I'm saying. आपको अभी समझ में नहीं आ You know, रहा. one time I was sleeping. The Lord talks to me a lot when I sleep. एक दिन मैं जब सो रहा था परमेश्वर मुझसे बात करने लगे और ऐसे अक्सर वो मुझसे बात That's why I sleep a lot. इसलिए मैं ज्यादा सोता हूँ. God used to talk to Daniel a lot through his dreams. परमेश्वर दानियल से सपनों की तरह बहुत बात करते थे. So everyone will talk about how awesome Daniel is, but to see a dream, you have to sleep. So Daniel was sleeping a lot. तो सब लोग कहते हैं कि दानियल बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन सपने देखने के लिए सोना जरूरी था. उसके लिए भी दानियल बहुत सोता था. Right? And in the dream, I am walking upon mountains. और सपने में मैं पहाड़ों पर चल रहा हूँ. But the amazing thing about mountains is, in that dream, there is a throne that is cut on that mountain. लेकिन एक अद्भुत बात थी इन सब पहाड़ों की, इनके ऊपर एक सिंहासन काट कर बनाया हुआ था. And I looked around and there was nobody. और मैंने देखा दूर दूर तक कोई नहीं था उसके लिए. And because there was nobody, और क्योंकि उस सिंहासन के लिए कोई नहीं था, I went and I sat on that throne. मैं गया और मैं उस सिंहासन पर बैठ गया. Amen? But the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये है, there were many mountains where no one has conquered before. You have to go and conquer those mountains. कि ऐसे बहुत से पहाड़ बाकी हैं जिन पे किसी ने विजय नहीं पाई, इसीलिए आपको जाकर के उन पहाड़ों पर विजय पाना आवश्यक है. Amen? Do you want to conquer the mountain? क्या आप चाहते हैं? Come on, lift up your hands and say, I am a mountain conqueror. अपने हाथ को उठाकर कहें, मैं पहाड़ों पर विजय पाने वाला हूं. Amen? अब मुझे पता चला प्रभु ने मुझे पहाड़ी क्यों बनाया. Prophetic man, I'm from the mountains. ये भविष्यवाणी का स्वरूप है कि मैं पहाड़ों से हूं. You know, when I got saved, and the moment I got saved, I started hearing His voice very clearly. जब मैंने उद्धार पाया तो उद्धार पाते ही उसकी आवाज को मैंने साफ रूप से सुनना शुरू कर दिया. And He would speak and speak and speak and speak. So I turned my bike towards Mussoorie. और वो बात करते जा रहे थे प्रभु, और तो मैंने बाइक चलाते चलाते अपनी बाइक मसूरी की ओर घुमा दी. And He's talking to me and He's saying, look at these mountains. और वो मुझसे बात करने लगे और कहते हैं, इन पहाड़ों को देख. He said, look at that mountain. उस पहाड़ को देख. He said, I will give you these mountains. और उसने कहा, मैं तुझे ये पहाड़ दूंगा. I'm thinking, what? क्या मैं मैगी का स्टॉल लगाऊं यहाँ? What does it mean you'll give me mountains? मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ कि आप मुझे पहाड़ दोगे, इसका मतलब क्या है? मैं मैगी की दुकान लगाऊं क्या उसमें? Because I had no grid of what he's talking. क्योंकि मुझे वो समझ नहीं थी कि वो क्या बात कर रहे थे. Now I know. अब मुझे पता है. And I'm telling you, और मैं आपको बता रहा हूँ, it's no coincidence that you're seated in this place. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं. I don't know about you, but I know the grace upon this ministry. God has ordained this ministry to raise generals in this generation. मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं इस सेवकाई के बारे में जानता हूं जो अनुग्रह परमेश्वर ने इस सेवकाई पे दिया है कि वो परमेश्वर के लिए जनरल्स को उठा करके तैयार करे. And it's amazing when God speaks to you something and then a man of God comes and prophesies same thing. You remember when Joanna was here? That's the word she released, that this church will raise generals of this generation. और तब बहुत अच्छा होता है जब परमेश्वर आपसे कुछ बात करें और फिर परमेश्वर के कोई जन आए और आपसे वो वही बात कहें जो परमेश्वर ने आपसे कही. और जब जोआना आई थी, उन्होंने यही कहा कि इस कलीसिया से परमेश्वर अपने लिए उन सेनापतियों को, उन जनरल्स को उठाकर खड़ा करेगा. Amen? Come on, let's go to the word. आइए हम वचन में चलते हैं आज. What is that faith that pleases God? क्या है वो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? Let's go to Mark chapter 11 verses 24. मरकुस 11:24. Mark 11:24. मरकुस 11 उसके 24 पर हम चलते हैं आज. It says, for this
For this reason, I tell you, whatever you ask in prayer, believing that you have received it, you will have it. और ये कहते हैं इसी कारण से मैं तुम्हें कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे ये विश्वास करते हुए कि वो तुम्हें मिल गया है वो तुम्हें मिल जाएगा. Amen? Okay, now hear carefully. ध्यान से सुने. He's saying, when you pray, वो कह रहे जब प्रार्थना करो. guys, look here, ध्यान यहाँ देखिए. everyone. When you pray, जब आप प्रार्थना करो believe ये मान लो that you have received them. कि तुम्हें वो मिल गया है. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe तो विश्वास करो that you have received them. कि तुम्हें वो मिल गया है. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, not before you pray, प्रार्थना करने से पहले नहीं, not after you pray, प्रार्थना करने के बाद but नहीं, when you pray, लेकिन जब तुम प्रार्थना कर रहे हो believe ये मान लो that you have received them, कि तुम्हें वो मिल गया है. not you will receive them. ये नहीं कि तुम्हें मिल जाएगा. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe मान लो that you have received कि them. तुम्हें मिल गया है. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो believe मान लो that you have received कि them तुम्हें वो मिल गया है and you will have them. और तो तुम्हें मिल जाएगा. Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? The problem is Christianity is all future Christianity. और समस्या यही है जहां मसीहत भविष्य में होने वाली मसीहत बनकर रह गई है. You know, one man of God that I thank in my life has been Kenneth Hagin. और प्रभु के एक जन जिनके लिए मैं बहुत धन्यवादित हूं उनका नाम है केनेथ हेगन. When I got saved, I thank God that I got hold of one of his book. जब मैंने उद्धार पाया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उनकी किताब मेरे हाथ लग And I'll गई. tell you one of his testimony. उनकी एक गवाही मैं बताना चाहता हूं. He was bedridden, वो मरने की स्थिति में Skin and बिस्तर पर bones. थे. skin and bones, उनकी सिर्फ मांस और हड्डियां बची थी उनके शरीर में. and he had a heart disorder. उनके दिल में उनको एक कोई रोग था And the doctor said he will not live for more than few months. और डॉक्टर्स ने कहा कुछ महीने ही बाकी बचे हैं इनके पास. And then he was going to church. और वो कलीसिया जाया करते थे उससे पहले. He was praying. वो प्रार्थना किया करते थे. Nothing happening. कुछ नहीं हो रहा था. And recently the Lord spoke to me. You know, I was charging my phone, and the recently Lord, you know, I put the phone on charger. Then I went. When I came back thinking my phone is charged, I came back, checked. Man, phone is not getting charged. और हाल ही में मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया और मैं चला गया लगा करके. जब वापस आया तो मैंने देखा कि फोन चार्ज नहीं है. Why? क्यों? There is electricity in the house. घर में बिजली थी. The phone is connected to the charger. फोन चार्जर में लगा हुआ था. Charger is fine. Phone is fine. चार्जर ठीक लगा हुआ है, फोन ठीक लगा हुआ है. But I forgot to turn the switch on. पर मैं उसका स्विच ऑन करना भूल गया. So many people are coming to church. Your switches are off. बहुत से लोग कलीसिया तो आ रहे हैं लेकिन उनके स्विच बंद पड़े हुए हैं. Today, every switch will be turned on in the name of Jesus. आज हर एक स्विच ऑन हो जाए यीशु के नाम में. Amen? The moment I turned the switch on, जैसे ही मैंने उस स्विच को ऑन किया, woo, tuduk, my phone. फोन चार्ज होना शुरू हो गया. Amen? So Kenneth Hagin, someone gave him a Bible. So केनेथ हेगन ने को किसी ने बाइबल दी And he started reading the Bible. और वो उसको पढ़ने लगे. Thank God he started from Matthew. प्रभु को धन्यवाद हो उन्होंने मत्ती से शुरू किया. If he would have started from Genesis, he would have died halfway. अगर उत्पत्ति से शुरू किया होता तो आधे रास्ते में उनकी मौत हो गई होती. So he came to Mark तो वो मरकुस पर पहुंचे. 11:24. मरकुस 11 उसके 24 And पर he stopped there. और वो रुक गए. He said, what is this? उन्होंने कहा ये क्या है? If you pray कि तुम प्रार्थना करो and believe और विश्वास करो that you have received it, कि तुम्हें वो मिल गया है you will have it. तो तुम्हें वो मिल जाएगा. Oh, a light bulb और just, was illuminated. और उनके दिमाग में जैसे बत्ती जल गई. He said, now I know why I was not receiving my healing. उन्होंने कहा अब मैं जानता हूँ क्यों मैं अपनी चंगाई को नहीं पा रहा था. Because I was praying, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था there, I was checking my body, और फिर अपने शरीर को देख रहा था. there was pain. दर्द हो रहा था. I was like, oh man, nothing. मैं कहता नहीं कुछ नहीं हुआ. Isn't that so many people do in church? क्या ऐसा ही नहीं बहुत से कलीसिया में भी लोग करते हैं. Pray, pray. दर्द Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में pain go. दर्द चले जाओ. थोड़ा थोड़ा अभी है, थोड़ा अभी थोड़ा. They're looking for pain, वो दर्द को तलाशते हैं अपने and they शरीर. will find pain. इसीलिए दर्द को ढूंढ लेते हैं. But when you will look for relief and healing, you will find healing. लेकिन जब आप राहत को ढूंढेंगे तो आपको राहत और चंगाई मिलेगी. What do you look for when prayers are done for you?
जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है तो क्या वो पहली चीज है जिसको आप तलाश रहे हो? So his thought, So, it उनका does not विचार matter how I feel. उनका विचार ऐसा बदला कि इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या महसूस I कर रहा have हूं। prayed, मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, I believed मैंने मान लिया that I have received healing, कि मुझे चंगाई मिल गई, and I know और मैं जानता हूं that people will see it. कि लोगों को दिखाई देगी। And he started to confess this word again और and वो इस again. वचन को बार बार बोलने लगे। He said, I have prayed, मैंने प्रार्थना की है, I have believed, मैंने मान लिया मुझे that मिल I गया, have received. कि मुझे मिल गया जो मैंने Not पढ़ा। that I will receive, ये नहीं कि मुझे मिल जाएगा, I have received, बट लेकिन ये कि मुझे मिल गया है and people will see it. और लोगों को दिखाई दे जाएगा। And he started, and the Lord spoke to him. और परमेश्वर ने उनसे बात की। Lord said, do you really believe that you are healed? प्रभु ने कहा क्या तुम सच में मानते हो कि तुम चंगे हो गए हो? He said, yes. उन्होंने बोला हाँ। Then Lord said, healed people get out of their bed. तो They are not in bed. तो परमेश्वर ने केनेथ हेगिन से कहा कि जो चंगे हो चुके हैं वो बीमार अवस्था में शरीर पर बिस्तर पर लेटे नहीं रहते, उससे बाहर आ जाते हैं। And he tried to get out of the bed. और उन्होंने बिस्तर से बाहर निकलने की The कोशिश moment की। he tried to get out, he again felt the pain, the same symptom that he used to feel. जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखने की कोशिश की वही सारी दर्द और वही सारी उनको महसूस होने लगी बातें। And the devil started speaking to him, you are not healed. और शैतान उनसे झूठ कहने लगा कि तू चंगा नहीं हुआ, You are just saying this, that you are healed, but look at your body is not healed. तू तो केवल इतना कह रहा है कि तू ठीक हो गया, अपने शरीर को तो देख। But he said, no. उसने कहा नहीं, He said, I know I'm healed. उसने कहा मैं जानता हूं मैं ठीक हूं। He tried to keep one उन्होंने- feet down. उन्होंने पहला कदम बिस्तर से नीचे रखने की कोशिश की And he was feeling this pain and this needles going all through his body. और वो उस दर्द को और जैसे कोई सुइयां चुभ हो रहा हो पूरे शरीर में वो महसूस कर But रहे he थे। kept saying, I know I am healed. लेकिन वो कहते रहे मैं जानता हूं I मैं am चंगा हूं। healed. मैं चंगा He हूं। took second. I am healed. He मैं took चंगा third हूं। step. In उन्होंने half पहला an कदम hour, लिया। he started to run in his room and got completely healed. और आधे ही घंटे में वो अपने कमरे में भागने लगे और पूरी तरह चंगे हो गए उस दिन। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe. मान लो। Some people pray as tradition, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं आदर के रूप, आदत के especially रूप में। Christians. Prayer time, family time, prayer time. If you're really praying according to what Jesus have done, there should be tremendous fruits in your life. कुछ लोग आदत से मजबूर होकर प्रार्थना करते हैं कि अब समय हो गया प्रार्थना करने का, तो प्रार्थना करते हैं। अगर आप सच में यीशु के मुताबिक जैसा उसने कहा प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े फल नजर आएंगे। Prayer without believing is just a Christian ritual. बिना विश्वास किए प्रार्थना करना केवल मसीहों का एक रीति रिवाज है। Did you get what I'm saying? आपने सुना मैं क्या कह रहा हूं? Prayer without believing is just a Christian ritual and is dead, won't do anything good. बिना विश्वास किए प्रार्थना करना केवल एक मसीही रीति रिवाज है और वो मरा हुआ है, उससे कुछ अच्छा नहीं होगा। But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो, believe. मान लो। Believe what? क्या मानना है? That you have received what you are praying for. कि तुम्हें वो मिल गया है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे, And you will have it. और तुम्हें वो मिल जाएगा। You know where devil beats the believers? आप जानते हैं शैतान कहां पर हराता है विश्वासियों को? In the realm of feelings. भावनाओं के स्तर पर। I said in the realm of feelings. मैंने कहा भावनाओं के स्तर Are पर। you hearing what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं? You'll pray for someone. आपने किसी के लिए प्रार्थना की, I feel the same. मुझे वैसा ही महसूस Oh, हो it's रहा not है। about feeling. ये महसूस करने के बारे में नहीं है। When we have prayed, जब हमने प्रार्थना की है you have received your healing. तो आपने अपनी चंगाई को पा लिया है। Are you getting what I'm saying? And I'll tell you why people don't see the fruit. और मैं बताता हूँ लोग क्यों उसका फल नहीं देखते। They abort their miracle. Turn to your neighbor and say, don't abort your miracle. वो खुद ही अपने चमत्कार का गला घोट देते हैं। अपने पड़ोसी से कहा अपने चमत्कार का गला मत घोटना। Faith is what causes spiritual conception. विश्वास ही है जिसके कारण आत्मिक रूप से कोई व्यक्ति गर्भ धारित होता है। I'm telling you before God, मैं परमेश्वर के सामने आपसे कह रहा हूँ 99% of my prayers, you know, I would say, yeah, 99% of prayers that we have prayed, we got the answer. मैं ये कहूँगा जो 99% प्रार्थनाएं मैंने की हैं उसके उत्तर मुझे मिले हैं।
I don't have prayers that I'm praying for 20 years and I have not seen the fruit. मेरे पास ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसके लिए मैं 20 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ उसका फल नहीं दिख रहा। Because when I pray, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता I हूँ believe मैं मानता हूँ that I have received it. कि मुझे वो मिल गया है, Whether I see it, चाहे वो मुझे दिखाई दे, whether I feel it, चाहे वो मुझे महसूस हो or I don't feel it. या ना हो। Amen? Are you getting it? If you walk in the realm of feelings, devil will kick you upside down. अगर आप क्या महसूस कर रहे हैं या भावनाओं के स्तर पे काम करेंगे तो शैतान आपकी वाट लगा देगा। No, brother, I tried, but nothing happened. भाई मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। Where does Jesus say try? यीशु ने कब कहा कि कोशिश करो? Where does Bible say try? बाइबल कहाँ कहती है Does he कोशिश say करो? try? बाइबल कह रही है कोशिश करो। Don't try, believe. कोशिश मत करो, मान Come on, लो। turn to your neighbor and say, don't try. Believe. अपने पड़ोसी से कहो कोशिश मत करो, Don't try a मान new लो। business. Believe. मान लो। Amen? Don't try it. कोशिश मत करो, Believe it. मान लो। Because when you believe it, क्योंकि जब तुम मान लोगे that you have received कि it, तुम्हें वो मिल गया है you will have it. तभी तुम्हें मिलेगा। Amen? Come on, we'll see one more scripture. हम एक और आयत देखते Church, are you getting it? Okay, awesome. Mark chapter 4 verses 25. हैं। मरकुस 4 उसका 25। Mark 4:25. For whoever has, to him more will be given. क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, But whoever does not have, और जिसके पास नहीं है even what he has will be taken away from him. जो कुछ उसके पास है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। This scripture boggled my mind for years. इस आयत ने मेरे दिमाग को घुमा दिया सालों के लिए। Whoever has, जिसके पास है, Lord has what? क्या है He didn't tell you that. ये नहीं बताया। Whoever has, जिसके पास है, say whoever has, जिसके पास है more will be given. और दिया जाएगा। Whoever has, जिसके पास है more will be given. उसको और दिया जाएगा। But whoever does not have, लेकिन जिसके पास नहीं है what he has will be taken. उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। What? Oh, Lord, what Jesus is saying? What are you saying, Jesus? प्रभु क्या कहना चाह रहे हो? So let's go to the word in Greek. What does has means? So that it gives us a तो हम perspective. यूनानी में इसको देखते हैं जो जिसके पास है, ये है शब्द क्या है? Whoever has, the word has comes from the Greek word echo. और ये जो शब्द है जिसके पास है, ये है शब्द यूनानी के एको वर्ड से आता है। What is the word? What is the word? Echo. Say echo. It means possess. और इस शब्द का मतलब है कब्जा करना। Possess. कब्जा करना। Jesus is saying, यीशु कहते हैं, whoever has learned to possess, more will be given to him. But whoever does not learn to possess even what we has, enemy will steal it. यीशु ये कह रहा है कि जिस किसी ने कब्जा करना सीख लिया है उसको और मिलेगा, लेकिन जिस किसी को कब्जा करना नहीं आता उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। So many people are thinking, when God wants, He will do it, brother. बहुत से लोग सोचते हैं जब प्रभु चाहेगा वो I करेगा know भाई। God will do it for me. मैं जानता हूँ प्रभु मेरे लिए करेगा। And then you meet them after 5 years. और आप 5 साल बाद मिलते हैं उनसे, Brother, I know God will do it for me. भाई मैं जानता हूँ प्रभु करेगा। You meet them after 10 years. अब 10 साल बाद मिलते हैं, Brother, I know God भाई will. मैं जानता हूँ प्रभु करेगा। Then you meet them after 5 years. और फिर 15 साल हो गए। प्रभु कब करेगा? What is happening? क्या हो रहा है? Christianity is learning to possess what already belongs to you. मसीहत कब्जा करना सीखना है जो पहले से तुम्हारे पास Guys, है। you're not getting what I'm saying. Nothing will be given on your lap. कुछ भी आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगा, You have to possess it. आपको कब्जा करना सीखना पड़ेगा। I said nothing will fall on your lap. मैंने कहा कुछ भी आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगा, You have to learn to possess it. आपको कब्जा करना सीखना पड़ेगा। When you learn to possess it, जब आप कब्जा करना सीख लोगे more will be given to तो you. और आपको दिया जाएगा। If you don't learn to possess, अगर आप कब्जा करना नहीं सीखते, it will be taken. God will not take it. The enemy will take it from you. परमेश्वर आपसे नहीं लेकिन शैतान आपसे छीन लेगा। That's why Romans 5:17 doesn't say, to whom God has given the abundance of grace and the gift of righteousness will reign. इसीलिए रोमी 5:17 ये नहीं कहता कि जिसके पास अनुग्रह का और धार्मिकता का वो तोहफा है। No. I'm saying, it does not say, to whom God has given abundance of grace. इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती कि जिसको परमेश्वर ने दिया है वो It says, अनुग्रह to की होता है। whom? Those who received.
बाइबल कहती है जितनों ने ग्रहण किया, It's जितनों ने not ले लिया about God giving, it's about you receiving because He gave everything to you 2000 years ago. ये मामला परमेश्वर के देने का नहीं है, लेकिन आपके ग्रहण करने का है, क्योंकि परमेश्वर ने जो देना था 2000 साल पहले दे दिया. Guys, I hope that you get it. मैं उम्मीद करता हूं आप समझें. If you're waiting that one day an amazing business will fall on your lap, not going to happen. अगर आप इंतजार कर रहे हो कि एक दिन बहुत अद्भुत व्यवसाय मेरी गोद में आके गिरेगा, नहीं होगा. All the people who want to start businesses, जितने लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते you'll हो, have to possess it. आपको उस पर कब्जा करना पड़ेगा. If you're thinking you'll start a big ministry, not going to happen. अगर आपको लग रहा है बड़ी सेवकाई शुरू करोगे, नहीं होगा ऐसे. You have to possess it. आपको कब्जा करना पड़ेगा. If you think healing will fall on your lap, not going to happen. You have to learn to possess your healing. अगर आपको लगता है चंगाई आपकी गोद में आके गिरेगी, ऐसा नहीं होगा. कब्जा करना सीखना पड़ेगा. Amen. That's why you should know what belongs to you. इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या है. That's why he who has more will be given. इसीलिए जिसके पास जो है उसको और दिया जाएगा. How are you, brother? कैसे हो भाई? You're still like that. अभी भी वैसे ही चल रहा है. What happened? क्या हुआ? He says he does not have anything. वो कह रहा है उसके पास कुछ नहीं है. What happens now? अब क्या होगा? The enemy takes away what he has. तो जो कुछ उसके पास है, दुश्मन वो भी ले जाता है. Oh, we prayed for you. How are you? ओ हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, कैसे हो? वैसा ही है. कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. What happens? क्या हुआ? The enemy will take away. दुश्मन उसको ले गया. Learn to acknowledge and speak what you have. Learn to acknowledge what you have. जो आपके पास है उसको मानना सीखें. Amen? Are you getting what I'm saying? क्या आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Guys, you know, the opposite of faith is not unbelief. विश्वास का उल्टा अविश्वास नहीं है. The opposite of faith is sight. लेकिन विश्वास का उल्टा है दृष्टि. Huh? We do not walk by sight, we walk by faith. क्योंकि हम जो देखते हैं उसके मुताबिक नहीं, लेकिन विश्वास के मुताबिक जीते हैं. If you walk by sight, you can never tap into faith. अगर जो आप देखते हैं उसके मुताबिक जिएंगे तो कभी भी विश्वास में कदम नहीं रख पाएंगे. Are you getting what I'm saying? Hey, how are you? कैसे हो भाई? भैया घर पे अभी भी सब वैसे ही चल रहा है. You are not seeing what God is showing you. अभी वैसे ही सब चल रहा है तो आप वो नहीं देख रहे हो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है. Bible says when Israelites were bit by serpents, बाइबल कहती है जब इजरायलियों को सांपों ने काटा, snakes all around. उनकी सब जगह सांप थे. You know how God healed them? आप जानते हैं परमेश्वर ने कैसे उनको ठीक किया? God said, take your eyes off these serpents. परमेश्वर ने कहा अपनी आंखें इन सांपों से हटा दो. Look towards the serpent that was lifted up. लेकिन उसकी ओर देखो जिसको ऊपर उठाया गया है. Some people like, पास्टर जी सपने में सांप आते हैं, नीचे सांप है, बिस्तर में सांप है, तकिए के अंदर सांप है. Take your eyes off the serpent. Look at Jesus. अपनी आंखें उन सांपों से हटाओ और यीशु की ओर देखना शुरू करो. Amen. Do you think you will reach a place where there would be no enemy, no resistance? That's not going to happen. क्या आपको लगता है आप कभी भी एक ऐसे स्थान में प्रवेश करेंगे जहां पर दुश्मन आपका विरोध नहीं करना चाहेगा? ऐसा संभव नहीं है. Don't focus on snakes. Don't focus on your sickness. Look to Jesus. अपना ध्यान उन बीमारी पे, उन सांपों में मत लगाओ, यीशु पे लगाओ. If you want to see good days, अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो, then start speaking good before you see it. तो सही बोलना शुरू करो इससे पहले कि वो दिखाई दे. I said if you want to see good days, मैं कह रहा हूँ अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो, start speaking good before you have seen it. तो अच्छा बोलना शुरू करो इससे पहले कि वो दिखाई दे. भैया हमें तो आवाज ना आती यीशु मसीह की, आएगी भी नहीं अगर ऐसे बोलोगे तो. Because you have declared it. क्योंकि आप खुद घोषणा करते हो. The Bible says, my sheep hears my voice. You start saying that, I am a son of God. I can hear the voice of my father. And bam, you start hearing his voice. बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, और आप इस बात की घोषणा करना शुरू करें मैं उसकी औलाद हूं, मैं उसकी आवाज अच्छे से सुनता हूं, और उसकी आवाज आप सुनने लग जाएंगे. Amen? Guys, are you getting what I'm saying? Christianity is about possessing the land. मसीहत कब्जा करने के बारे में है. Earlier it was a land, Old Testament, physical land. Now it's we possessing nations.
पहले वो उस वास्तविक शारीरिक देश के बारे में था, लेकिन अब नई वाचा में हम उन देशों की बात कर रहे हैं। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe मान लो that you have received it. कि तुम्हें वो मिल गया। If I believe that I have received it, then why do I sound like this when I talk to people? अगर मैं ये मानता हूं कि मुझे वो मिल गया है, तो फिर जब मैं किसी से बात करता हूं उस बारे में, तो मैं ऐसा क्यों सुनाई देता हूं? Guys, are you hearing what I'm saying? That means you don't believe. इसका मतलब आप नहीं मानते, नहीं विश्वास करते। Because if I really believe I have received it, क्योंकि अगर मैं सच में मानता हूं कि मुझे मिल गया, I won't go to my friends and say, अभी भी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा. मैं अपने दोस्त के पास जाके ये नहीं कहूंगा अभी नहीं हुआ, कब होगा पता नहीं। No. नहीं। You know that you have received it. आपको पता है कि आपने थाम लिया उसको, You know that you have received it. आपको पता है कि आपने कब्जा कर लिया है। I pray that if I could have showed you what I am seeing right now. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको दिखा सकता जो मैं इस समय देख रहा हूं। When you are seeing 300, 400 people, I am seeing stadiums, multitudes. I have received it. I have received it. जब आप 300-400 no को doubt देख about रहे हैं, it. जब आप 300-400 को देख रहे हैं, मैं स्टेडियम्स को भरा हुआ देख रहा हूं और मुझे वो मिल चुका है, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बारे में। I have received it. मैंने वो पा लिया है, I will see it. मैं उसको देखूंगा। Amen. Ephesians 1:3 says इफिसियों 1:3 कहता है, that blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्य हो, who has blessed us with every spiritual blessing. जिसने हमें हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। Okay, the word every, और ये जो शब्द है हर एक, in Greek it means every kind of. यूनानी में इसका मतलब है हर एक तरह की, Every kind of. हर एक प्रकार की। Blessed be the God and Father of our Lord, who has blessed us. धन्य है वो परमेश्वर यीशु मसीह का पिता जिसने हमें आशीषित किया है। Now there are many biblical scholars who fight, but it's saying आत्मिक आशीष है, brother. You cannot say car and house. That's not a spiritual blessing. और बहुत से ऐसे बाइबल के सिखाने वाले हैं जो कहते हैं ये आत्मिक बातों की बात कर रहा है, ये शारीरिक बातों की नहीं, घर गाड़ी की बात नहीं कर रहा। Well, I want to tell you something. मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, That every physical thing जो कुछ शारीरिक चीजें, came from the parent force that is spiritual. जो कुछ शारीरिक चीजें आप देखते हैं वो आत्मिक से ही बन करके आई। Physical cannot exist without spiritual. अगर आत्मिक ना होता तो शारीरिक नहीं बन सकता था। Are you getting what I'm saying? When the Bible is saying every spiritual blessing, what Paul means is that you have received blessing from the source, that is the God. Spiritual, it's the source. Those blessings will not come from a man, those blessings will come from the source in your life. जब पौलुस बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं आपको जो आशीष मिली है वो उस स्रोत से है, जो जीवन का स्रोत है उसके द्वारा, किसी मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से आशीष मिली है। That's why whenever now I'm praying for people, when I pray for them, I say, look at your watch. इसीलिए जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मैं कहता हूं अपनी घड़ी देखो, Look at your watch. अपनी घड़ी को देखो, See the time? टाइम देख लो, This time you are healed. इस समय तुम चंगे हो गए हो। Whether you see any physical manifestation or not, आपको दिखाई दे, महसूस हो या नहीं, you have received your healing. आपको अपनी चंगाई मिल गई है। Now you have to possess it. अब उस पर कब्जा करना जरूरी है। Don't let Satan enemy steal it. अब दुश्मन को इसको चुराने मत दो। Are you getting what I'm saying? When you start speaking, I am blessed, जब आप ये कहते हैं कि मैं आशीषित हूं, you have it. तो आपको वो मिल गया है, More will be given. और दिया जाएगा। Are you getting what I'm saying, church? When you say, I am blessed, जब आप कहते हैं मैं आशीषित हूं, Bible says, more will be given. बाइबल कहती है और दिया जाएगा। I mean, say, man, I don't have anything. कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। See, just think about this thing, that this person is saying, I don't have it, but then God is saying, even what he has will be taken. So he had something. So ये व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर कह रहा है इसके पास कुछ तो है जो ले लिया जाएगा। The enemy will steal it. दुश्मन उससे वो चुरा लेगा। Now I want to tell you the most amazing thing today. और आज मैं सबसे अद्भुत बात आपको कहना चाहता हूँ। If you learn this, oh man, अगर आप ये awesome. समझ गए, There was an amazing man of God called Robert Young परमेश्वर के एक अद्भुत जन थे, इनका नाम रॉबर्ट यंग था। in 1800s. 18वीं सदी में All his life he spent learning Hebrew and Greek, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी यूनानी और इब्रानी भाषाएं सीखने में, the original languages of Bible. जो मूल भाषाएं हैं जिसमें बाइबल लिखी गई। And he wrote a Bible, he translated a Bible that is called Young's Literal Translation. So we have it, right?
और उन्होंने एक ट्रांसलेशन निकाली, एक अनुवाद निकाला बाइबल का, जिसको हम यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन बोलते हैं. And he told one of the most amazing things that has changed the way I see things. और उन्होंने एक सबसे अद्भुत बात कही जिसने मेरा देखने का नजरिया In बदल the दिया. preface of his Bible, अपनी बाइबल के प्रेफेस में he writes, वो ऐसा there are लिखते हैं. only 2 tenses in Hebrew. इब्रानी भाषा में केवल 2 ही काल हैं. Guys, are you alive? In the Hebrew, there are only 2 tenses. इब्रानी भाषा में 2 ही काल हैं. Past tense, भूतकाल, राइट? yeah, past tense भूतकाल and present tense. और वर्तमान काल, अभी का समय. There is no future tense in Hebrew. आने वाले कल की कोई बात नहीं है. What? I said there are only two tenses in the Bible. बाइबल कहती है कि बाइबल में सिर्फ 2 ही काल हैं. When you read, okay, I want to show you something मैं amazing. कुछ दिखाना चाहता हूँ. Woo. Let's go to Romans 4:17. रोमी 4 उसके 17 पे हम जाते हैं. Romans 4:17. रोमी 4:17. See, God is saying this for Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के लिए ऐसा कहते हैं I have made you a father of many nations कि मैंने तुझे देशों का पिता बनाया, in the presence of him whom he believed, उसकी उपस्थिति में जिसमें उसने विश्वास किया, who gives life to the dead जो मृतकों को जीवन देता है and calls those things which do not exist as though they do. और उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो है ही नहीं मानो कि वो हैं. So, Bible is saying, I have made you. बाइबल कह रही है कि मैंने तुझे बनाया है. You know, when God is telling this to Abraham, he had no son from Sarah. जब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि मैंने तुझे देशों का पिता बनाया है, तो उसकी कोई संतान नहीं थी. Guys, please get what I am saying. It's very important. कृपया ध्यान से समझे, बहुत जरूरी है. When God is saying, I have made you जब परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे बनाया है, a father of many nations, बहुत से देशों का पिता, Abraham has no son from Sarah. शारीरिक रूप में अब्राहम की और सारा की कोई संतान नहीं And थी. God has changed Abraham's name to Abraham. और परमेश्वर ने अब्राम से उसका नाम अब्राहम कर दिया. Abraham means father of many nations. अब्राहम का मतलब बहुत देशों का पिता. You know what? When you start acting in faith, people will mock you. आप जानते हैं जब आप विश्वास की जिंदगी जिएंगे तो लोग आपका मजाक People उड़ाएंगे. will call you arrogant. लोग आपको घमंडी कहेंगे. They will say, who does he think he is? बोलेंगे कौन सोचता है अपने आप को ये. That's what they did with David, यही है जो उन्होंने दाऊद के साथ किया. right? There is Saul with all his armor. He's a king, the champions in Israel's army. And then comes David with a tiffin box. Tick, 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 tick. शाऊल जो राजा था इजराइल का, अपने कवच में बैठा था और सारे योद्धा, शूरवीर योद्धा इजराइल के घराने के. और फिर वहां छोटा सा दाऊद आता है, जवान लड़का जो अपने भाइयों के लिए खाना लेके आता है. Let me tell you something. मैं कुछ बता दूं, Turn to your neighbor अपने पड़ोसी को देंगे, and say, let nobody tell you that you're nothing. कहे कोई भी तुम्हें ये ना बोल पाए कि तुम कुछ नहीं हो. Amen? That's what they told David. यही है जो उन्होंने दाऊद His से elder कहा. brothers got so upset. Who does he think he is? Arrogant. उसके बड़े भाई इतने नाराज हो गए, क्या समझता है अपने आप को ये घमंडी. He's nothing and he's saying he'll challenge Goliath. कुछ भी नहीं है ये छोटा लड़का, और कह रहा है कि गोलियत को चुनौती देगा. But David could see into the future. लेकिन दाऊद क्या होने वाला है भविष्य को देख रहा था. We have to learn to see ahead. हमें आगे देखना सीखना है. Amen? What am I trying to say? मैं क्या कह रहा हूँ. Imagine God changed his name to Abraham. कल्पना कीजिए परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम कर दिया, Now Sarah is cooking good food for Abraham. और सारा अच्छा खाना बना रही है उसके लिए, Okay? And now Abraham is working with people. और अब्राहम With काम his कर रहा है, servants, he's there in the field. खेतों में जा रहा है, And she's saying, Abraham! और वो उसको बुलाती है अब्राहम Abraham! अब्राहम. And Abraham's servants are saying, Abraham, Abraham. They don't have a baby. And she's calling him the father of many nations. और समझिए इस बात को, वो उस नाम का मतलब था बहुत देशों का पिता. जब वो ये नाम से बुला रही है अपने पति को, तो उसके सारे नौकर उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि इनकी तो एक भी औलाद नहीं है, और उसको राष्ट्रों का पिता बोल रही है वो What औरत. am I trying to tell you? मैं क्या कह रहा हूँ. Let people mock you लोग आपका मजाक when बनाते you हैं, speak the language of faith. लोग आपका मजाक बनाते हैं, बनाने दो, लेकिन विश्वास की भाषा बोलते रहो. वही नहीं, उनके बाप दादा नाती पोते सब देखेंगे the blessings in our life. Amen? Amen?
Let people say what they want to say. जिसको जो कहना है कहने दो. When I came into the ministry, all I heard was, you are too young. जब मैं सेवकाई में आया, जो मैंने सुना था वो ये था कि तुम अभी बहुत जवान हो. Praise God. मैं प्रभु को धन्यवाद करता God हूँ. uses young people. प्रभु जवानों के द्वारा काम करता है. Amen? I'm not too young for the Lord. मैं प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा जवान नहीं हूँ. You know, whenever I would go out जब कभी to मैं minister, जब कभी मैं बाहर सेवकाई के लिए जाता, Punjab and all these places, पंजाब और ऐसी सारी जगहों में, so they'll come to me. They say, तो मेरे पास आते हैं. you know, person who is sitting next to me. मेरे बगल में कोई बैठे हुए हैं. स्कूल में पढ़ते हो? मैंने नहीं कॉलेज कर दिया, स्कूल पढ़ लिया. तो मैं बोलता नहीं, मैंने कॉलेज खत्म कर लिया है. So बाद में when I would go to stage to preach, और फिर मैं स्टेज पे जाता प्रचार के लिए. this guy would be. तो So व्यक्ति I got माफी so मांगे. upset. I said, Lord, whenever I go, the face of the pastor would change when he would see me. और मैं प्रभु से इतना नाराज हो गया. मैंने कहा प्रभु, जब कभी मैं जाता हूँ ऐसे कहीं सभाओं में बाहर बोलने के लिए, तो जब जिसने मुझे बुलाया होता है वो मुझसे मिलता है तो उसका चेहरा बदल जाता है. And then I had no facial hair, you know, और no उस beard. टाइम मेरी दाढ़ी भी नहीं थी उस टाइम. If you, the people who are with me, they know it. अगर वो जो लोग मुझे जानते हैं 1.5-2 साल So से, I applied the principle of faith for my beard. I said, God, who can part the Red Sea, can give me beard. तो मैंने विश्वास का जो सिद्धांत है उसको अपनी दाढ़ी उगाने के लिए इस्तेमाल किया. मैंने कहा जो परमेश्वर लाल समुद्र के 2 भाग कर सकता है वो मेरी दाढ़ी उगा सकता I है. said, Lord, enough of people looking down on me because of my मैंने कहा age. प्रभु बहुत हो गया, लोग मेरे को नीचे देखते हैं मेरी जवानी के कारण. Till I heard his voice. फिर मैंने उसकी आवाज सुनी. And he said, Ankit, tell them, उसने कहा अंकित उनसे बोल, when I began my ministry, जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की I थी was your age. मैं तेरी उम्र का था. I was your age. मैं तेरी उम्र का That's था. why they looked down on Jesus. इसीलिए उन्होंने यीशु को तुच्छ देखा. These Sadducees, Pharisees, old guys ये with सदूकी beard, फरीसी जो बूढ़े और बड़ी दाढ़ी रखते थे, and this young guy, 30 years old, saying, you whitewashed tombs? और ये जवान लड़का उनके सामने आता है और कहता है सफेद चीनी हुई कब्रों. And he's not even a Pharisee, he is a son of a carpenter. वो तो फरीसी भी नहीं था, एक बढ़ाई का बेटा था. And they would be thinking, who does he think he is? और वो सोचते होंगे कौन समझता है ये लड़का अपने आप को. Jesus says, I am from above, you are from और beneath. यीशु कहता जवाब में कि मैं ऊपर से हूँ और तुम नीचे से हो. Amen? What I'm saying is, मैं God क्या is कह रहा saying, हूँ? I have made you a परमेश्वर father of कह रहा many है nations. अब्राहम से मैंने तुझे देशों का पिता बनाया है. Underline this. इस Not बात को I आप will underline कर make लीजिए. you, ये नहीं कि मैं तुझे बनाऊंगा, I have made you. लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे बनाया है. Next verse. अगली आयत. Next verse. So that he became. I have made you, he became. I have made you, he became. What God is speaking to you today, he's saying, I have made you and you will become that. Everyone will see it. परमेश्वर कह रहा है कि जो मैंने तुझे बनाया है, और आगे बाइबल कहती है और फिर वो बन गया. परमेश्वर ने जो आपको बनाया है वो आप बन जाओगे. That's why it does not matter what people say for you. इसलिए फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं. You want to do awesome in life? आप जिंदगी में उत्तम करना चाहते हैं Stay away from naysayers. तो जो लोग हर बात में ना बोलते हैं उनसे दूर रहो. Do you know naysayers? Naysayers, They have a feedback for everything. उनके पास हर एक बात के लिए अपनी राय होती है. You know, they'll eat food. वो खाना खाएंगे, How's this food? कैसा है, मिर्ची ज़्यादा थी आज. अ, आज कैसा? ठीक था, चावल थोड़ा कच्चे थे. They'll go to marriages. दुल्हन थोड़ा मोटी थी. रसगुल्ले ठंडे थे. You know, are you getting what I'm saying? जिनके पास हर बात में राय होती है जबरदस्ती की. Just stay away from naysayers. इन ना बोलने वालों से दूर रहें. What your father speaks about you, you will see that happening in your life. आपका बाप जो आपके बारे में बोल रहा है वो अपनी जिंदगी में आप होते हुए देखोगे. Amen? Are you getting what I'm saying? See, Einstein gave this theory of relativity. आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी रिलेटिविटी की. He said, और कहा if you jump on a ray of light कहा अगर आप प्रकाश की एक रे पर कूद जाओ and you start traveling with the speed of light, और उसी गति से चलने लग जाओ which जिससे is प्रकाश चलते हैं, 1,086,000 miles per second. जो बहुत ज्यादा है. Yeah. बहुत ज़्यादा. And then you come back और आप वापस आओ just 5 minutes later. 5 मिनट के बाद, All your friends would be old. तो आपके सारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे. Because when the speed starts increasing,
the time, you know, there is like no time for you. You can if you can travel such fast, the time will stop. क्योंकि जब आप तेज गति में जीने लग जाते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है. And that's why God is out of time. That's why the cross the blood that was shed on the cross went back and erased all the past sins, went into future and wiped into every future sins. Are you getting what I'm saying? और क्योंकि परमेश्वर समय के इस चक्रव्यूह से बाहर है, तो जब क्रूस का लहू बहाया गया तो उसने आपके पुराने बीते हुए मनुष्य जाति के सारे पापों को और आने वाले भविष्य के सारे पापों को क्षमा कर दिया. The wrong things that you have not yet done, वो गलत बातें जो आपने अभी की भी नहीं थी, they are already forgiven. उनके लिए भी आपको माफी मिल चुकी है. Now don't say, अच्छा, अब. Then I doubt if you are born again. अब ये मत कहें चलो फिर कुछ नई हरकत करते हैं, तो मुझे शक होगा कि आपने नया जन्म पाया है कि नहीं. No, what I'm saying is, the reality is that the cross went, he's the alpha. When the blood was shed, zoop, the blood went back till alpha, beginning, wiped everything. Zoop, the blood went till omega and wiped everything. He cleaned your sins off from you forever. और जब लहू बहाया गया तो वो लहू समय में पीछे गया, वो अल्फा तक जहां से सारी बातों की शुरुआत हुई थी, और आगे गया ओमेगा तक जहां पे सारी बातों का अंत होगा और सारे पापों की क्षमा मिल गई. Genesis 17, 4-5. उत्पत्ति 17 उसका 4 और 5. Genesis 17, 4-5. See, that's what King James and all these Bibles have done. They have messed with the tenses because the Young's literal translation is not readable. और यही है जो किंग जेम्स और इन सब ने किया है, इन्होंने कालों को बदल दिया है. जो यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन है वो एक आम शख्स उसको पढ़ नहीं सकता. Because you will feel what is happening. The tenses are like it does not make sense. क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या अटपटा सा लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा काल कहाँ पे आना चाहिए. But that's how God speaks. लेकिन परमेश्वर ऐसे ही बात करता है. God does not speak future. परमेश्वर भविष्य की बात नहीं करता. God speaks now. वो अब की बात करता है. Now faith is. विश्वास अब है. I said now faith is. मैं कहता हूँ विश्वास अब Faith है. is now. विश्वास अब है. Okay. So it's New King James Version. As for me, behold, my covenant is with you. और मेरे लिए जो मेरी वाचा तुम्हारे साथ है, And you shall be a father of many nations. और तू बहुत देशों का पिता होगा. That's how we have heard it, read it, ऐसा ही right? हमने सुना है ना, That God told Abraham, कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा in future, कि आने वाले भविष्य में you shall be a father of many तू nations. बहुत देशों का पिता ठहरेगा. That's not how God said it. लेकिन परमेश्वर से बात नहीं करता. You want to see how God said it? आप देखना चाहते हैं परमेश्वर Okay, ने क्या put कहा? Young's literal translation. Lo, my covenant is with thee, and thou hast become father of multitude of nations. और ये कहता है देखो मेरी वाचा तुम्हारे साथ है और तुम बहुत से देशों के पिता हो चुके हो. Thou hast become the father of many nations. कि तुम बहुत से देशों के पिता बन चुके हो. Huh? Abraham has no son. अब्राहम की कोई औलाद नहीं है. God is saying you have become और father of many परमेश्वर nations. कह रहा है कि तू बन चुका है. Okay, next. अगली आयत. And thy name is no more called Abram, but thy name hath been Abraham. और तेरा नाम अब्राम नहीं है, लेकिन तेरा नाम तो अब्राहम रखा गया है. For father of a multitude of nations have I made thee. I have made it. Not that you shall become. I have made it. Your name. There is no future for God. परमेश्वर के लिए भविष्य की कोई बात नहीं है. वचन कह रहा है क्योंकि मैंने तुझे बहुत से देशों का पिता बना दिया है. That's why when Isaiah is writing hundreds of years before when Jesus was sacrificed, he's saying, by his stripes we are. You know why? Because there is no future in Hebrew. इसीलिए यशाया जब लिखता है 1500 साल पहले क्रूस से, वो कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. Okay, put Deuteronomy 7:14 in NKJV. व्यवस्था विवरण 7 उसका 14. Okay. You shall be blessed. See, shall is like it will happen in future. और ये लिखा है कि तुम आशीषित होगे कि भविष्य में कभी होगा तुम्हारे साथ. That's why, today I was meditating. Even I have said it many times. But to say to someone, God will heal you, it's unbiblical. इसीलिए आप जानते हैं मैंने भी कई बार कहा है, लेकिन ये कहना कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा, ये बाइबल के अनुसार नहीं है. It's not a Hebrew mind. ये इब्रानी दिमाग नहीं है. Hebrews don't talk like that. इब्रानी लोग ऐसे बात नहीं करते.
God will bless you. कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा, God will heal you. And that's the परमेश्वर तुम्हें चंगा Christianity. करेगा। The breakthrough is coming up. The healing is coming up. That's not Christianity. और यही जो मसीहत बनी रही है कि वो छुटकारा आएगा, वो चंगाई आएगी, Future Christianity. आएगी, किसी दिन आएगी, You shall be blessed above all people. कि तुम सबसे ज्यादा आशीषित होगे। There shall not be a male or female barren among you or among your lifestyle. There shall not be. There shall. Future. कि और ये सारा भविष्य की बातें करता है कि ऐसा नहीं होगा, होगा, होगा। Deuteronomy 7:14. व्यवस्था विवरण 7 उसका 14। Blessed art thou above all people. और यंग लिटल ट्रांसलेशन में लिखा है कि तू सब लोगों से ऊपर आशीषित है। Oh man. Okay. It says, blessed art thou. Blessed art thou right now. You are blessed above all the people. और इब्रानी में ऐसा लिखा है कि तुम सब लोगों से ऊपर इस समय आशीषित हो। Not that you will be blessed, by God is saying you are blessed above all the people. ये नहीं कि आशीषित होगे, लेकिन आशीषित हो। Are you getting what I'm saying? God is telling you guys that you are blessed. You are blessed above all the people in Delhi. You are blessed. परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि आप आशीषित हो। दिल्ली में सब लोगों से ज्यादा आप आशीषित हो। Not that you will be blessed. ये नहीं कि हो जाओगे, He said you are blessed. लेकिन परमेश्वर कहता है आप आशीषित हो। You are blessed. आप आशीषित हो। Amen? There is not in thee a barren man or a barren woman. Oh man, look at the language of God. और ऐसा लिखा है कि तुम में कोई भी ऐसा नहीं है जो फलवंत नहीं है, ना पुरुष ना स्त्री। God is saying परमेश्वर कह रहा है there is no barren in you. कि तुम में कोई भी बांझ नहीं है। And I declare it over you. और ये मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ There is nobody barren in this church in the name of Jesus. कि इस कलीसिया में कोई भी बांझ नहीं है यीशु के नाम में। You are blessed above all the people of Delhi in the name of Jesus. आप दिल्ली के सब लोगों से ज्यादा आशीषित हैं। Not यीशु that के you नाम में। will be, ये नहीं कि आप आशीषित होंगे, you are. लेकिन आप हैं। You are. आप हैं। Say, I am blessed. बोलिए मैं आशीषित हूँ, I am prosperous. मैं समृद्ध हूँ, I am healed. मैं चंगा हूँ। Amen? Not that you will be. ये नहीं कि होगे, Will be is unbiblical. भविष्य में होगा, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। Are you getting what I'm saying? Will be is unbiblical. भविष्य में होगा बाइबल के अनुसार नहीं है। Hebrew does not have future tense. इब्रानी भाषा में भविष्य के लिए कोई काल ही नहीं दिया। Amen? I cannot tell you the kind of declarations I make when I get up in the morning. You'll think, who is he? जिस तरह की घोषणाएं मैं करता हूं मैं आपको बता नहीं सकता। आप सुनोगे तो कहोगे कौन है ये आदमी। But that's who I am. लेकिन ये है जो मैं हूं। Not that I will be. ये नहीं कि मैं होऊंगा, I am. मैं हूं, I am. मैं हूं। Amen? Are you getting what I'm saying? Start speak. Give voice to your faith. अपने विश्वास को आवाज देना शुरू करें। Give voice to your faith. अपने विश्वास को आवाज देना The शुरू करें। creation obeys the voice of faith. सृष्टि विश्वास की आवाज को जवाब देती है। Amen? Do you know when you start speaking it, God, there is a point God is so pleased when you said something and God had to honor that word. एक स्तर है आपके विश्वास के जीवन में जहां पर आपने जो कुछ कहा परमेश्वर को आपके वचन का आदर करना पड़ेगा। So the one day the Lord told me that, the Lord will take me to US. और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं यूएस जाऊंगा। And I came to church and I said, hey, this year I'm going to US. और मैं कलीसिया आ गया और मैंने कहा कि इस साल मैं यूएस जा रहा हूँ। And then I went to US और फिर मैं यूएस गया and then the Lord spoke to me. और प्रभु ने मुझसे बात की। He said, did I tell you that you will go US this year? क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम यूएस इस साल जाओगे? I said, I never wanted to take you US this year. प्रभु ने कहा मैं तुम्हें इस साल यूएस नहीं भेजना He चाहता said, था। but because you said, I honored that word. लेकिन उसने कहा क्योंकि तूने कहा था मैंने तेरे वचन का आदर Are you किया। getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? You can walk with faith and God has to honor what you say. आप विश्वास में चल सकते हैं और परमेश्वर को जो आपने कहा उसका आदर करना पड़ेगा। Amen? Bible says the words of Samuel never fell to the ground. बाइबल कहती है शामुएल के मुंह के वचन कभी जमीन पर You व्यर्थ can नहीं live गिरे। such a life that your words will not fall to ground. आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां पर आपके मुंह के वचन व्यर्थ नहीं गिरेंगे। Amen?
And if there is no future tense in Hebrew, और अगर हिब्रानी भाषा में कोई भविष्य काल नहीं, that means when you are praying for something, इसका मतलब जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर the रहे हो, moment you have prayed, जैसे ही आपने प्रार्थना come की, on, say, I've got it. I've got it. बोलिए, man. मुझे वो मिल I've गया. possessed it. मेरे लिए वो हो गया. It has become mine. वो मेरा हो गया है. It is mine now. ये मेरा है. Whether I feel it or I don't feel it, चाहे मैं देखूं या महसूस करूं, it is mine. ये मेरा है. It is mine. मेरा है. Amen? I'm telling you, you will see great things. मैं आपको बता रहा हूं, आप महान चीजों को देखोगे. That's why when we pray for you, इसीलिए जब हम आपके लिए प्रार्थना करते you हैं, are sick, अगर कोई बीमार हो, say, I got it. तो बोलिए, मुझे चंगाई मिल गई है. I've got my healing. मैं चंगा हूं. You know, because the faith has to have a starting point so that you can, because it becomes present. क्योंकि विश्वास के लिए कोई शुरुआत होने के लिए जगह होनी चाहिए. Why वो I'm अभी में saying है. future faith is deadly? मैं क्यों कह रहा हूं भविष्य में होने वाला विश्वास जानलेवा For है. example, a sick person came here. उदाहरण के लिए कोई बीमार आया, He's a good Bible believing Christian. वो अच्छा बाइबल विश्वास करने वाला विश्वासी है. So when I say, brother, you know, healing is here, अब जब कहें भाई चंगाई यहाँ पे है, he'll say, वो बोलेगा, I know my God will heal me. मैं जानता हूँ मेरा He परमेश्वर is मुझे my चंगा refuge. कर He is देगा. my strength. He is my ओ, rock. वही मेरा बल है, वही Then मेरा. he'll start speaking so many Bible और verses. वो बहुत सारी आयतें बोलना Just शुरू say, कर देगा. calm down. बोलेगा भाई ठंडा हो जा. Right now, इस समय I know my God will heal मैं me. जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा. Okay. The problem with future is और भविष्य की समस्या ये है that every time when he has an opportunity to receive his healing, he will put it in future. जब कभी उसके पास मौका है अभी चंगा होने का, वो उसको भविष्य में डाल देगा. So he'll come to church. तो आज कलीसिया है, He'll not get healed because he said God will heal me. आज चंगा नहीं होगा क्योंकि वो कह रहा है कि परमेश्वर उसको भविष्य में करेगा. And then he comes next Sunday when और there फिर is अगले again. रविवार आता है और जब Then he चंगाई goes to हुई, Benny Hinn's meeting. और फिर बेनी Then he की goes मीटिंग to में different जाता meeting. है और किसी और मीटिंग में जाता है. Because his faith is in the future. क्योंकि उसका विश्वास भविष्य में होने वाली बातों पर है. And God never said, I will be. He said, I am. और परमेश्वर I ने am. कभी नहीं कहा कि मैं होऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं हूं. मैं हूँ. मैं हूं. I am. मैं हूं. Right now in present इस समय, इस काल में to do amazing things in your life. I am. तेरी जिंदगी में अद्भुत चीजें करने के लिए मैं हूं. Not that I will be. I am. ये नहीं कि मैं होऊंगा, मैं हूं. Amen. Man, I've seen amazing things when I began to put this principle in my life. मैंने अद्भुत चीजें अपनी जिंदगी में देखी जब मैंने इस सिद्धांत को अपने जिंदगी में लगाया. तो You know, it was impossible for me to get a visa for US. यूएस के लिए मेरा वीजा लगना असंभव सी बात थी उस समय. I met Bob and Pam for 20 minutes in Israel. 20 minutes. इजराइल में जब मैं घूम रहा था ना, मैं बॉब और पैम से 20 मिनट मिला. If your family doesn't sponsor you, and that time, you know, because of all the things happening in US, the policy was very strict. और उस समय यूएस में बहुत कुछ चल रहा था, जो उनकी पॉलिसी थी वो उन्होंने बहुत कठिन कर दी थी. Okay, so, and I have friends, pastors, they have a team coming in their church for 10 years, and he went and they rejected his visa. और They मेरे- said they are not your relatives. और मेरे एक दोस्त हैं जो पासवान हैं, 10 साल से यूएस से उनके कलीसिया में एक टीम आती है. जब वो वीजा के लिए गए तो उनका वीजा रद्द कर दिया, ये बोल के कि वो तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं है ना. So I prayed. तो मैंने प्रार्थना की. When I prayed, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, I believed मैं मान लेता हूँ that I have received the visa. कि मुझे वीजा मिल गया. So every night when I would sleep, सो हर रात जब मैं सोने जा रहा था, I would see the visa stamp on my passport. मैं visa- Bam! Approved. मैं वीजा स्टैम्प को अपने पासपोर्ट पे लगते हुए देखा, अप्रूव्ड. And I would say, thank you, Father. मैं कहता धन्यवाद I पिता, would sleep. मुझे मिल गया है. Next night, अगली बार, bam! Approved. अगली रात दोबारा मैं वही Thank you, देखता, Father. मिल गया, And I धन्यवाद would पिता, sleep. और मैं सोता. And then I went there. और फिर मैं वहां गया. In 30 seconds, I got my visa. 30 सेकंड में मुझे मेरा वीजा मिल गया. You know what they asked me? आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या पूछा? What's your favorite Bible verse? तुम्हारा पसंदीदा बाइबल वर्स क्या है? They're asking people about their bank statement, who lives in where. They ask me, what's your favorite Bible scripture? वो लोगों से पूछ रहे थे तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, किसके पास जा रहे हो, कौन तुम्हारे खानदान का वहां पे. मुझसे पूछ रहे बाइबल वर्स कौन सा पता है तुम्हें? अच्छा, Jeremiah 31:3. यिर्मयाह 31:3. He said, what does it say? उसने बोला वो क्या कहता I है? said, it says that he has loved me with an everlasting love and he has drawn me with his kindness. And he said, go, your visa is approved. Woo! और मैंने 30 कहा कि seconds. उससे मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया और अपनी बड़ी करुणा से मुझे अपने पास बुलाया. उसने कहा जाओ तुम्हारा वीजा अप्रूव हो गया. You have to believe that time that you have received it. जब आपने मांगा है तो आपको उसी समय मान लेना जरूरी है कि आपको वो मिल चुका है. If there is any woman you're not able to conceive, every night when you see your baby on your lap.
अगर कोई भी स्त्री है जो अभी तक गर्भ धारित नहीं कर पाए, जब आप रात को सोने जाएं अपने बच्चे को अपनी गोद में देखें. If you are a person whose business is dying, come on, start seeing customers after customers after customers. अगर आप एक व्यवसायक हैं जिसका व्यवसाय बुरा चल रहा है, मंदे में चल रहा है, तो आप एक के बाद एक कस्टमर्स को अपने व्यवसाय के लिए आते हुए देखें. You know how my mom and dad came into the Lord? आप जानते हैं मेरे माता पिता कैसे प्रभु में आए? They were super against the Lord. वो बहुत खिलाफ थे प्रभु के और मेरे. So one time, when in our Dehradun house, तो एक बार मेरे देहरादून के घर में whenever it would rain, जब कभी बारिश होती, because it was a tin shed, क्योंकि वो टीन शेड वाला घर था, so whenever it would rain, जब बारिश होती the roof would leak. उसमें से पानी गिरता So I छत used to में से. sleep like one bucket here, तो मैं ऐसे सोता था, एक बाल्टी यहाँ, one एक बाल्टी bucket between यहाँ, my legs, and then also I was sleep. और जब कभी सोना तो पानी गिरता. So the entire roof was leaking because it was made by Brits. तो वो अंग्रेजों के ज़माने की थी, तो छत से हर जगह से पानी गिरता था. So I just felt, man, I need a house. मैंने कहा प्रभु मुझे घर चाहिए. So on the last page of my Bible, तो अपनी बाइबल के आखिरी पन्ने पर I drew a map. मैंने एक नक्शा बनाया. I said, Lord, let it be a duplex house. मैंने बोला प्रभु ये एक 2 मंजिल का घर हो, This is where I want garage to be. मुझे गैरेज यहाँ पे चाहिए, Then this is where the kitchen should be. किचन यहाँ चाहिए. Okay, I have not done any school in architecture, मैंने आर्किटेक्चर में पढ़ाई नहीं की, but I just made a map. लेकिन मैंने एक नक्शा बना दिया. Okay? And then I said, Father, और मैंने कहा पिता I receive it मैं इसको ग्रहण करता in हूँ Jesus' name. यीशु के नाम में. Never even, and I forgot. मैं भूल गया उसके बारे में दोबारा. I completely forgot that map that I उसके have prayed for this. उस नक्शे के बारे में कि मैंने इस बारे में प्रार्थना की, मैं भूल गया. Then after 8-9 months, I got a call from my mom. She said, your dad has started to build a house. 8-9 महीने बाद मेरी मम्मी से मुझे कॉल आया कि तुम्हारे पापा ने एक घर बनाना शुरू किया है. She said, come. बोला आओ. I said, okay. मैंने कहा ठीक है. So I went there. और मैं गया. So they were still constructing the house. और वो घर बना रहे थे उस समय. Instantly the Lord spoke to me and he said, observe carefully what you see here. और उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि ध्यान से इस नक्शे को देख जो तुझे दिखाई दे रहा है. Look at where the garage is, look at where the kitchen is, everything. देख गैरेज कहाँ है, किचन कहाँ है. And he said, go back and check the map that you drew. और on the बोला Bible." वापस जा और अपने उस नक्शे को देख जो तूने बनाया था. Okay? उसके It's बाद better. It gets better. इससे अच्छा होता है ये. Okay. So I went home. मैं घर गया. I checked. मैंने देखा. It was not even 99.99. It was 100% the map that I had drawn on the back of my Bible. वो 99% नहीं, लेकिन 100% हूबहू वही नक्शा था जो मैंने उतने महीनों पहले बनाया था. I had not given that map to my father. मैंने वो नक्शा अपने पिता को नहीं दिया था. In fact, that was a study Bible that I hardly studied. और वो एक पढ़ाई करने की बाइबल थी जिसमें से मैं कभी पढ़ाई करता था. So and then I went back and I told my mom. I said, Mom, I have to share an amazing testimony. और मैं मम्मी के पास गया, मम्मी एक अद्भुत गवाही देना है. And I showed her the map. मैंने उनको वो नक्शा दिखाया. She took it to my dad. वो मेरे पापा के पास ले गई. You know what my dad had to आप say? जानते हैं मेरे पापा ने क्या कहा? Nothing. कुछ What could he say? वो क्या कह सकते थे? Because they saw how true God is. क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था परमेश्वर कितना Okay? सच्चा है. So I said, praise God. I came back to Delhi. मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद हो, मैं दिल्ली वापस आ गया. After some months, I got a call from my mom. कुछ महीने बाद मेरी मम्मी से मुझे कॉल आया She said, Anki, we cannot build next story because we have ran out of finances. और कहा कि पैसे खत्म हो गए तो हम अगला माला नहीं बना सकते. So we are just making one story. तो हम एक ही माला बना रहे हैं. And she was very happy. और वो बहुत खुश थे उसमें. I said, no, मैंने कहा नहीं. I made map for double story. मैंने कहा जी नहीं, मैंने 2 माले का नक्शा बनाया था. If I made map for double story, we are getting double story. जब मैंने 2 माले का नक्शा बनाया तो 2 माले बनेंगे. God is not on a budget. परमेश्वर बजट पे नहीं जीता. Amen? Are you getting? बच्चों के लिए रूखी सूखी रोटी नहीं है. Amen. Amen. बाइबल कहती है वो हमें चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करेगा. आहा, बटर चिकन, आहा, ओह, KFC, वाह 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 वाह, चिकने चिकने पदार्थों से वो अपने बच्चों को तृप्त करता है. Amen? Not crumbs. टुकड़ों से नहीं जो गिरते हैं. So I said double story बनेगा, आप टेंशन मत लो. मैंने मम्मी को कहा 2 मंजिली बनेगी. She said पैसे नहीं है. बोला पैसे नहीं है. I said no problem. मैंने कहा दिक्कत नहीं है. Double story बनेगा. 2 मंजिल. Amen? That's why I say when you talk by faith, people will think you are a fool. इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप विश्वास से बात करेंगे लोग आपको बेवकूफ So समझेंगे. then my mom called me and said, Anki, पता है क्या हुआ? फिर मम्मी का कॉल आया. The guy who was constructing our house जो व्यक्ति हमारा घर बना रहे थे
the main architect. जो मेन आर्किटेक्ट थे, मुख्य आर्किटेक्ट, I don't know what happened to him. मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ. He said, I'll build the next floor for you. उन्होंने कहा मैं आपके लिए अगला माला बनाऊंगा. He built the next floor for my dad. उन्होंने मेरे पिताजी के लिए अगला माला बना दिया. They are not our relatives. They are not our relatives. वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, But they built it. लेकिन उन्होंने बनाया. And then my dad, very easily, by little, he paid it. और बहुत आसानी से धीरे धीरे करके मेरे पिता ने वो पूरा चुका दिया. God has asked you to believe it. God has not asked you to pay for it. Amen? परमेश्वर ने आपसे विश्वास करने के लिए कहा है, उसका दाम चुकाने के लिए नहीं कहा. He never said, when you pray for a thing उसने ये नहीं कहा जब किसी बात के लिए प्रार्थना करो and you believe it और मान लो and you pay for it, तो उसके पैसे दो, then it would be yours. तब वो तुम्हारा हो जाएगा. I would have to pay for it, then why should I believe for it? अगर मुझे पैसे ही देना है तो मैं विश्वास क्यों करूं फिर? But when you believe for it, लेकिन जब आप विश्वास करोगे, man, you don't have to pay for it. आपको उसके लिए दाम नहीं चुकाना है. Amen? Guys, are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? When you pray, जब आप प्रार्थना करो, not later, बाद में नहीं, make the image of that thing. उस जो आपको चाहिए उसकी छवि अपने कल्पना में देखो. When you pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe. मान लो. Even if you don't shake, अगर आप हिलो डुलोगे नहीं, even if you don't spit on people, अगर लोगों पे थूकोगे नहीं, but if you believe, लेकिन मान लोगे, you will receive. तो आपको मिल जाएगा. Amen? What can you believe for? आप क्या, किस बात के लिए आप विश्वास कर सकते हैं? Anything. किसी भी चीज के लिए. Anything. किसी भी चीज के लिए. Jesus didn't say, when you believe for a church. यीशु ने नहीं कहा जब कलीसिया के लिए विश्वास He करो. didn't make it spiritual. उसने उसको आत्मिक नहीं बनाया. He said, when you pray, उसने बोला जब प्रार्थना करो, anything. किसी भी बात के लिए. Turn to your neighbor, अपने पड़ोसी को देखें, say anything. और बोले कुछ भी, Say anything. कोई भी चीज. Amen? That's how has been my walk in the kingdom. और ऐसी ही मसीह जीवन में मेरी चाल रही है. Right? So when I came to the Lord, I had no phone. All my phones, friends were like, yeah. जब मैं मसीह में आया तो मेरे पास कोई फोन नहीं था, मेरे सब दोस्तों के पास फोन थे. So I had known this principle. तो मुझे इस सिद्धांत पता लग गया. Prayed. Father, मैंने प्रार्थना की, पिता I'm your son. मैं आपका बेटा हूँ. Amen? Right? Daddy, I need a phone. पिताजी मुझे फोन चाहिए. My earthly father says no. मेरे But when शारीरिक पिताजी Jesus नहीं says yes, nobody can say no. लेकिन जब यीशु हाँ बोले तो कोई ना नहीं कह सकता. Amen? So I said, Father, I मैंने want बोला a phone. पिता मुझे फोन चाहिए. And I said, I have received it. मैंने कहा उसको मैंने ग्रहण कर लिया. Amen. आमेन. After a week, हफ्ते के बाद I get a call मुझे कॉल आता है from an auntie in church. कलीसिया में एक आंटी से. She said, Ankit, come. बोलती है अंकित आओ, I want to talk something. मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ. So I went. I said, yes, auntie. मैं गया, मैंने कहा जी आंटी. She said, I was praying. बोला मैं प्रार्थना कर रही थी, God told me प्रभु ने मुझसे कहा to gift you a phone. तुम्हें एक फोन गिफ्ट करने के लिए. Here is your phone. ये रहा तुम्हारा फोन. He has asked you उसने आपसे कहा है to believe it, विश्वास करो, not to pay for it. दाम चुकाने के लिए नहीं बोला. Believe it. विश्वास करो. When you believe it, जब आप विश्वास करोगे He will raise people who will pay for it. तो वो उन लोगों को उठाकर खड़ा करेगा जो उसका दाम चुकाएंगे. Are you getting what I'm saying? Amen? The Bible says, your sons and daughters shall come from afar, bringing the wealth, they will build your walls. Woo! बाइबल कहती है तुम्हारे बेटे और बेटियां दूर से आएंगे, वो धन लेकर के तुम्हारी दीवारों को उठाकर खड़ा करें. Amen? When you believe it, जब आप विश्वास करोगे, He will raise others to pay for वो it. आपके लिए दूसरों को उठा के खड़ा करेगा कि वो दाम चुकाएं. Amen? But when you start walking into it, you also pay for others. लेकिन जब आप उसमें जीने लग जाएं तो आप भी दूसरों के लिए चीजों के दाम चुकाएं. Amen? So if you are believing for anything, XYZ thing, तो अगर आप किसी भी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, see the watch. घड़ी देखें. Okay, on this, what's the date today? 16 16th. On 16th of December, 16 2 दिसंबर o'clock, 2 बजे I believed for something मैंने इसके लिए विश्वास and किया I've received it. और ये मुझे मिल गया है. Let's end it with an amazing thing. You इस wanna बात hear को it? हम एक अद्भुत बात से खत्म करेंगे. Think about one prayer request that has been in your mind that has not happened. One prayer request that stands above all the other prayer requests. किसी कोई भी एक ऐसी प्रार्थना का विषय जो आपको नहीं मिला, नहीं पूरा हुआ, जो सब बातों में आपको सबसे ज्यादा सताया या सबसे ऊपर लगता है, उसके लिए सोचें. So today, आज
right now. इस समय Each one of you. आप में से हर कोई, Not 3, 4, 5, 6 prayer requests. 4, 5, 6 बातें नहीं, You know? Not 3, 4, 5, 6 prayer requests. 4, 5, 6 प्रार्थना के विषय नहीं, One. एक. That's why many times when people are interceding and they're like giving 10 seconds to each thing and then we don't see anything happening. और Because जब आप- you have to conceive. जब कई बार लोग प्रार्थना करते हैं बहुत सारी बातों के लिए तो नहीं होते हुए देखते, क्योंकि उसको गर्भ धारित होना जरूरी है उस Oh, बात से. Lord, bless this person and do this and प्रभु this इसको person. आशीष दो, इसके लिए वो करो, इसके लिए वो करो. One. एक बात Say one prayer request. बोले, एक प्रार्थना विषय. It might be any health condition that you have been battling for years. कोई ऐसी स्वास्थ्य की का विषय जिससे किसी के साथ बहुत समय से आप जूझ रहे हैं. It can be a family member that you want to get saved. कोई परिवार जन जिसका आप चाहते हैं उद्धार हो. It can be a business that you want to build for nations. एक व्यवसाय जो आप चाहते हैं मैं देशों के लिए बनाऊं. Amen? It can be life partner. It can be anything. जीवन साथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Okay? But don't give a face. Okay? Don't give a face. लेकिन उसका आप चेहरा ना दे उस जीवन साथी को. Yeah. Dangerous. बहुत खतरनाक है. Don't give a face. बहुत खतरनाक है. In this case, I will say let it be faceless. इस बात में मैं कहूँगा कि उसको चेहरा रहित रहने दें, मतलब मुंडी रहित नहीं, चेहरा Let God fill the face. रहित. प्रभु उसको चेहरा दे. Amen? Yeah, you can like imagine सफेद घोड़े में राजकुमार भागता हुआ आ रहा है. तिगड़िक 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 तिगड़िक. Okay? So but don't give the face. या उसको चेहरा मत दे. Okay, guys, are you ready? Guys, put 11, Mark 11:24. मरकुस 11. We'll again meditate on this and then we are going to receive. हम दोबारा उसको देखेंगे और You didn't hear what I said? आपने सुना नहीं. Right now, you are about to receive what you have believed for years. Right now. आप ध्यान से सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ हम इस बात पे मनन करेंगे और फिर हम वो ग्रहण करेंगे जो सालों से हम चाहते आ रहे हैं हमारे साथ हो जाए. Therefore, I say to you, not I, Jesus has said that. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं, यीशु तुमसे कह रहा है. Amen? And you know when Jesus speaks something, आप जानते हैं जब यीशु कुछ कहते हैं he cannot lie. तो वो झूठ नहीं बोल सकते. That's what it is about faith. You don't walk by sight. आप जो देखते हैं उसके मुताबिक नहीं जीते. You see the unseen. आप उस अदृश्य को देखते हैं. Amen?